इस दुनिया में बहुत कम मूवीज़ हैं जिनकी सीक्वल या फिर प्रीक्वल उनसे ज़्यादा अच्छी है। कांतारा उन कुछ चुनिंदा मूवीज़ में से एक है जिनकी डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, वीएफएक्स, सिनेमाटोग्राफी, इनफैक्ट इसकी एडिटिंग एंड कैरेक्टर्स इतने तगड़े हैं कि मुझे पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी इसे रिव्यू करने में, इसकी तारीफ करने में, इसकी आइडेंटिटी मेजर करने में। पर मैं किसी तरह इसकी एक परफेक्ट रिव्यू देना चाहूँगा और बस आपको कंटिन्यूसली इसे देखना है। सो विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द स्टोरी ऑफ द कांतारा चैप्टर 1, अगर मैं इसकी स्टोरी को ब्रीफ में समझाऊँ तो इसकी स्टोरी दो राज्य या फिर दो कॉलोनीज के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ कांतारा और बांग्रा राज्य रिसाइड करते हैं। अब बांग्रा के जो राजा है वो कांतारा को हड़पना चाहते हैं उनकी स्पाइसेस की वजह से, जहाँ कांतारा के जो लोग हैं वो अपने हक के लिए लड़ते हैं और हमें इन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाती है, जहाँ बांग्रा के जो जनरेशन्स हैं वो इसे हड़पना चाहते हैं और एक एक करके सब ट्राई करते हैं पर कोई हड़प नहीं पाता है। इन सब से हट के हमें जो कांतारा चैप्टर 1 में दिखाया गया है वो टाइमलाइन प्री कॉलोनियल एज की है और जो कांतारा 1 के टाइमलाइन है उनके पूर्वज की स्टोरीज़ है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता हूँ इसकी स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा और आपका मूवी एक्सपीरियंस स्पॉइल कर देगा। बर्मे की एक लव इंटरेस्ट भी है जिनका नाम है कनकवथी, जो कि एक अपोजिट कैरेक्टर प्ले कर रही है और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। मतलब अगर मैं एक भी वर्ड इससे रिलेटेड कहूँगा तो आपकी मूवी स्पॉइल हो जाएगी रियली। किसी भी पॉइंट पे बात करने से पहले मैं इसकी कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस पे बात करना चाहूँगा, जो कि सिर्फ एक है, जो है ऋषभ शेट्टी जी, जिन्होंने इसकी स्क्रिप्टिंग की है, इसकी डायरेक्शन की है और इसमें एज अ लीड एक्टर भी काम किया है। और उनकी एक्टिंग देख के आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मतलब ऐसा एक्टिंग कि स्क्रीन पर आपको देखने से डर लगे, इतना अच्छा कैरेक्टर की इतनी इंटिमिडेटिंग लगे कि मैं तारीफ भी नहीं कर सकता। मतलब उनकी जो नॉर्मल स्टेट टू ट्रांस स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्टिंग में दिखाना मानो इतना इम्प्रेसिव था कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आप अगर स्क्रीन पे नहीं देखोगे तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब आप अगर फ़ोन में भी देखोगे तो इक्वली इम्पैक्ट डालता है बीजीएम के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये स्क्रीन पे देखिए। इन्होंने नॉर्मल ह्यूमन टू देवास लाइक पंजुरली एंड गुलिगा जैसे ट्रांस स्टेट को एक्टिंग के हेल्प से संभाला है कि मैं यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। अगर मैं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि जहां हमें हर फ्रेम में विजुअल्स दिखाए जाते हैं ऐसे कि जहां हमें हर सीन, हर फ्रेम में एक फायर या फिर शैडो का एसेंस दिखता है जो बहुत रिच लगते हैं और स्टनिंग भी लगते हैं रियली। किसी और डिटेल के बारे में अब बात नहीं करना चाहता, स्पेशली इसकी स्टोरी के बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा से बताऊंगा वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं थिएटर में मैंने कैसा एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऋषभ शेट्टी जी ने एक जॉनरा पकड़ा और उसे 10 टाइम्स एम्पलीफाई करके स्क्रीन में प्रेजेंट किया है। मतलब इसका जो बजट है 125 करोड़ के आसपास है, तो उसे एम्पलीफाई करके प्रेजेंट किया है जो कि ऑडियंस के दिल में ऐसे बैठ गया है कि मानो कांतारा चैप्टर 10 भी आएगा तो लोग, इक्वल अमाउंट ऑफ लोग थिएटर्स देखने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। डायरेक्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे गूज़बम्प्स मूवमेंट्स है कि आप कहीं भी बोर नहीं होते और आपकी जो लिमिटेशन है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है मूवी से, वो बढ़ते रहती है और मूवी लास्ट तक उसे फुलफिल करने में कामयाब रहती है। इसकी इमोशनल डेप्थ, इमोशनल इम्पैक्ट
काफ़ी अच्छी है और मूवी बहुत सॉलिड है। हालांकि इस मूवी के कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है, पर एक पॉइंट लगा मुझे जो कंसिडरेबल है, जो कि है अनइवन और अनइंटेलिजेंट ह्यूमर, जो कहीं भी किसी भी मूड को जोकी बना देते हैं विथ नॉनसेंस जोक्स, जो नहीं होते तो अच्छा रहता। मूवी का एक फ्लो बना है, एक मूड बना है, वो मूड कंटिन्यू रहता। अब उसमें जोक डाल के आप उस सीन का इम्पैक्ट कम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये नेगेटिव मुझे सच में लगा। पर इसके अलावा मुझे और कुछ एज सच नेगेटिव पॉइंट तो लगा नहीं। पेस भी ठीक है, तो ऑल ओवर ठीक है। अगर मैं इस मूवी के साउंड डिज़ाइन या फिर बैकग्राउंड स्कोर के बारे में बात करूं, तो बी अजनीश लोकनाथ जी ने इतने अच्छे से इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक्स दी है जो मूवी को 2x तक इन्हांस करती है और उसी के साथ बहुत इंटेंस भी बनाती है। जिसके साथ मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि जब बर्मे की बॉडी में गुलिगा देवी या फिर देव आते हैं, तो हमें दिखाया जाता है कि वो चीखते हैं। अब वो जो साउंड डिज़ाइन है, जो रॉ साउंड डिज़ाइन को इम्प्रोवाइज़ करके इसमें फिट किया गया है, वो इतने अच्छे लगते हैं कि मानो आप रियल एक्सपीरियंस ले रहे हो। वो बिल्कुल थिएटर में ही मिलेगा अगेन, वो टीवी या फिर फ़ोन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ अगेन अच्छे क्वालिटी के स्पीकर्स होते हैं जो दिल छू जाते हैं। मतलब डर और इंटेंस एक साथ लगते हैं। देखो, अब मैं एक टू दी पॉइंट रिव्यू या फिर अपना एक पर्सनल व्यू रखने जा रहा हूँ इस मूवी को लेके, तो इसके बाद आप डिसाइड करना कि मूवी आपको थिएटर में देखनी है या फिर घर में, जो कि अमेज़ॉन प्राइम में बाद में आएगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको थिएटर एक थ्रिलर, हॉरर, स्पिरिचुअल और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए जाना है, तो ये मूवी बहुत परफेक्ट है और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये पूरी ज़िंदगी में एक टाइम बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें। थिएटर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हालांकि इस मामले में तो नहीं है। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको थिएटर जाना ही चाहिए, और मैं कहूँगा जाओ और जितनी जल्दी हो सके जाओ। ये हाउसफुल चल रही है। अभी एक दिन में इसकी सेल्स करीब 72 करोड़ है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है 125 करोड़ की मूवी के लिए। तो यू शुड गो एंड यू शुड वॉच दिस मूवी एज सून एज पॉसिबल। जस्ट गो।